सॉफ्टवेयर की दुनिया में पहली बार मार्ग ERP लेकर आए हैं शिप ऑन क्लिक, जिसके द्वारा आप अपने बिलिंग और इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर मार्ग ERP से ही अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर कर पाएंगे। तो आइए पहले जानते हैं कि शिप ऑन क्लिक की जरूरत क्यों पड़ी। समय के साथ साथ सभी बिजनेस धीरे धीरे ऑनलाइन होते जा रहे हैं और हर कोई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, पर इसी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को कस्टमर से ऑर्डर लेने के बाद, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रोडक्ट को डिलीवर करने की समस्या भी रहती है। अगर उनके कुछ ही ऑर्डर्स हैं और वो अगर उन्हें डिलीवर भी करना चाहते हैं तो उन्हें सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिलता। अगर सर्विस प्रोवाइडर मिलता भी है तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। मार्ग ERP अपने कस्टमर्स के लिए डिलीवरी प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जिसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर्स आसानी से अपने प्रोडक्ट्स के लिए पिकअप शेड्यूल कर पाएंगे और सिंगल क्लिक पर ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म में काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स मार्ग के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे फेडेक्स, शैडोफैक्स, डिलीवरी एटसेट्रा। शिप ऑन क्लिक की सर्विसेज को मार्ग सॉफ्टवेयर में ही इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि आप एक ही सिस्टम से 360 डिग्री अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। आप सिंगल इंटरफेस से ऑर्डर भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं और लॉजिस्टिक्स की सुविधा भी ले सकते हैं। शिप ऑन क्लिक आपको काफी कम कॉस्ट में प्रोडक्ट डिलीवर करने की सुविधा दे रहा है। पैन इंडिया में डिलीवरी कर सकते हैं, यहाँ तक कि सेज एरिया में भी डिलीवरी कर सकते हैं। प्रीपेड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, किसी भी मोड में पेमेंट कलेक्ट करने की सुविधा, लाइव ट्रैकिंग की फैसिलिटीज। मार्ग आपको हर डिलीवरी पर डिस्काउंट्स, कैशबैक और ऑफर्स भी प्रोवाइड करता है। तो आइए अब मार्ग सॉफ्टवेयर में शिप ऑन क्लिक का प्रोसेस देखते हैं। शिप ऑन क्लिक पर रजिस्टर करने से पहले आप margerp.com पर आएंगे, फिर यहाँ से डाउनलोड्स पर आएंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से ई-डिलीवरी पैच को डाउनलोड कर लेंगे। फिर जिस लोकेशन पर पैच डाउनलोड हुआ है उस लोकेशन पर आकर पैच को अनजिप या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर इस PFO को कॉपी करेंगे और मार्ग ERP के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पैच को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आइए अब शिप ऑन क्लिक का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आप लेफ्ट साइड से डिजिटल डिलीवरी पर आएंगे तो इस तरह से कंपनी रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी और जो भी डिटेल्स आपने कंपनी क्रिएट करते टाइम मेंशन की होगी वो सारी डिटेल्स यहाँ फिल होके आ जाएंगी। और ध्यान देंगे कि जिन फील्ड्स के सामने एस्टेरिस्क लगा है उन फील्ड्स को आपको फिल करना मैंडेटरी है। इसके बाद आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके आधार नंबर चाहें तो फिल भी कर सकते हैं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, इन फील्ड्स को आप यहीं पर ही फिल करेंगे। फिर जिस दिन आपका वीकली ऑफ होता है वो पर्टिकुलर डे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो भी आपका टाइप ऑफ बिजनेस है वो आप बिजनेस टाइप से सिलेक्ट कर लेंगे। देन आप सेव एंड अपलोड करते हैं और इसी के साथ आप देखेंगे कि अभी यहाँ स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। तो जैसे ही ये डिटेल्स मार्ग की साइट से अप्रूव होंगी तो यहाँ आपको स्टेटस अप्रूव्ड शो हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अगेन डिजिटल डिलीवरी पर आएंगे और सबसे पहले यहाँ सिलेक्ट पार्टीज फॉर डिलीवरी के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वो सारी पार्टीज शो हो जाएंगी जो आपने सॉफ्टवेयर में क्रिएट की होंगी। और अब आप यहाँ जिस पार्टी को ऐड करेंगे और फिर जब भी उसका कोई भी बिल बनेगा तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ लॉजिस्टिक्स ऑर्डर में ऐड हो जाएगा। और आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो भी पार्टी आप यहाँ ऐड कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। अगर एड्रेस सही नहीं होगा तो कुरियर डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ऐड इनवॉइस। और इनवॉइस ऐड करने से पहले आप ध्यान देंगे कि जिस पीरियड के इनवॉइसेस को आप ऐड करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर पीरियड आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो अब ऐड इनवॉइस पर आते हैं और इसका मतलब है कि जितने भी इनवॉइस आपने क्रिएट किए हैं और उन बिल्स को आपको यहाँ ऐड करना है तो उस बिल को आप यहाँ सर्च करेंगे। आप यहाँ इनवॉइस की लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करके इनवॉइस सर्च करेंगे तो वो इनवॉइस सर्च होके यहाँ शो हो जाएगा और इसे सिलेक्ट करके सेव कर देंगे और आप देखेंगे इनवॉइस यहाँ ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप इनवॉइस को सर्च करके ऐड कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ डायमेंशन एंड वेट का कॉलम है। जिस पार्टी को आप ऑर्डर भेज रहे हैं उस पार्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिलेक्ट डायमेंशन पर क्लिक करके जो भी आप ऑर्डर सेंड कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ पैकेट्स, जितनी भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और वेट है वो आप यहाँ मेंशन करके सेव कर देंगे। और यहाँ आप ध्यान देंगे कि जब तक ऑर्डर सेव एंड अपलोड नहीं होगा तब तक आप इन डायमेंशंस को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अमाउंट कॉलम में आपको इनवॉइस का अमाउंट शो हो जाएगा। देन पिक सर्विस प्रोवाइडर पर क्लिक करके सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करेंगे।
और जो भी वेंडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे और जो भी वेंडर बेस्ट रेट दे रहा होगा उन्हें आप यहाँ कंपेयर कर लेंगे और फिर अपने अकॉर्डिंग चेक बॉक्स में क्लिक करके वेंडर सिलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। और जैसे ही आप सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करेंगे उसका नाम यहाँ आ जाएगा, उसके डिलीवरी चार्जेस यहाँ शो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक बार में मल्टीपल पार्टीज के लिए वेंडर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले आप पार्टीज को सिलेक्ट करेंगे, देन असाइन पर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग पार्टीज के लिए वेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर सेव कर देंगे। इसके बाद अब अगर आपको इस पार्टी के लिए सेम यही सर्विस प्रोवाइडर रखना है ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप इस पार्टी का बिल बनाएं तो वो इसी सर्विस प्रोवाइडर को ही ऑटोमेटिक असाइन हो जाए, तो इसके लिए आप ट्रांसपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे लास्ट सर्विस प्रोवाइडर पर सेट कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस पार्टी के लिए हर बार सर्विस प्रोवाइडर के लिए आपसे पूछें कि किसे असाइन करना है तो यहाँ से आस्क सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद अब अगर आपको ऑर्डर वेंडर को भेजना है तो पहले ऑर्डर सिलेक्ट कर लेंगे जिन्हें सेंड करना है और फिर सेव एंड अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे स्टेटस में यहाँ आपको क्रिएटेड शो हो गया है, दैट मीन्स आपका ऑर्डर क्रिएट हो गया है। इसके बाद जिस पार्टी के ऑर्डर को आप ट्रैक करना चाहते हैं उस पार्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग लिंक बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर यहाँ मैनिफेस्ट का कॉलम है, आप यहाँ जिस पार्टी का मैनिफेस्ट प्रिंट करना चाहते हैं उस पार्टी के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का मैनिफेस्ट क्रिएट हो जाएगा जिसमें ऑर्डर नंबर, इनवॉइस नंबर, पेमेंट मोड, कस्टमर डिटेल्स, पार्सल में कौन सी आइटम्स हैं उसकी डिटेल और पार्सल का वेट प्रिंट होगा जिससे आप प्रिंट करके पार्सल पर लगा देंगे। और जब डिलीवरी बॉय पार्सल पिक करता है और अगर पार्सल पर मैनिफेस्ट नहीं लगा होगा तब तक डिलीवरी बॉय पिकअप नहीं करेगा। इसके बाद अगर कोई पार्टी आपसे कहती है कि वो COD यानी कैश ऑन डिलीवरी करना चाहती है तो उसके लिए आप ऐड कुरियर पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पार्टी की डिटेल्स को मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो मास्टर से भी पिक कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पिक फ्रॉम मास्टर करते हैं फिर जो आइटम आप सेंड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आप पैकेज डिटेल्स में मेंशन करेंगे, लाइक आइटम नेम, उसकी क्वांटिटी, अमाउंट, फिर डायमेंशंस मेंशन कर देंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स मेंशन करेंगे और फिर डिस्क्रिप्शन एंटर कर देंगे। अब सबमिट करते हैं। इसके बाद यहाँ से आप इनवॉइस का स्टेटस देख सकते हैं कि कौन से ऑर्डर क्रिएट हो गए हैं, कौन से पेंडिंग हैं, कौन से डिलीवर हो गए हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ इनवॉइस स्टेटस देख सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पीरियड भी मेंशन कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पीरियड के इनवॉइसेस आप देखना चाहते हैं। इसके बाद राइट साइड में है पेमेंट एंड कैशबैक हिस्ट्री। पहले आप यहाँ पीरियड सिलेक्ट करेंगे जिस पर्टिकुलर पीरियड की आप पेमेंट एंड कैशबैक हिस्ट्री देखना चाहते हैं। फिर सिलेक्ट करेंगे कि समरी में देखना चाहते हैं या डिटेल में देखना चाहते हैं या फिर वॉलेट डिटेल्स देखना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ डिटेल पर क्लिक करते हैं। फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे और अगर सबकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो ऑल पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे और शो कर देंगे। तो इस तरह से डिटेल्स शो हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो इन्हें प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अभी एस्केप की प्रेस करके इस विंडो से बाहर आते हैं। इसके बाद है रिचार्ज। जैसे ही रिचार्ज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ कस्टमर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी और साथ ही नीचे आपको प्लान्स और किस प्लान पर कितना कैशबैक है शो हो जाएगा। तो जितने अमाउंट का आप रिचार्ज करना चाहते हैं वो अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, लाइक 500 सिलेक्ट करते हैं, देन पे नाउ करते हैं और इसके बाद फिर जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, लाइक नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट एंड NBFC, वो पेमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि ये अमाउंट शिप ऑन क्लिक के वॉलेट में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप मार्ग में शिप ऑन क्लिक के थ्रू डिजिटल डिलीवरी कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।